डियर स्टूडेंट्स, आज जो यूनिवर्सिटी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। उसकी फ़ीस रेंज बहुत ज़बरदस्त है, उसका स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है। तो आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ तो थोड़े से उसके की पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले उसकी फ़ीस, उसके कोर्सेज़, उसका एडमिशन क्राइटेरिया, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका स्कॉलरशिप कितना है, उसके कोर्सेज़ कहाँ पे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ्रॉम एडमाइन स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, आज जो यूनिवर्सिटी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो उसके बेनिफिट्स इतने ज़बरदस्त हैं, उसके पर्क्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। सो स्टूडेंट्स, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स, जी हाँ, ये वो यूनिवर्सिटी है वेल्स की। डेफिनेटली आपको पता है कि वेल्स यूके की एक स्टेट है और वेल्स की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है। और एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसकी एजुकेशन को लेके। लाइक 1840 से इसका जो पहला स्कूल है जिसको न्यू पोर्ट मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था, वहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। और हर इरा के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर से गुजरते हुए अल्टीमेट ये 2012 के अंदर जो है ये एक दो यूनिवर्सिटीज़ को मिला के जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमरगन है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स हैं, दोनों को ज्वाइन करके यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। और तब से ये ऑनवर्ड जो है ये अपने ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रही है और अपनी एजुकेशन की सर्विसेज दे रही है। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ पे है। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी की तीन मेजर कैंपसेस हैं, जिसमें सबसे जो मेन कैंपस है वो कार्डिफ के अंदर है, जिसको इनका मेन कैंपस भी कहा जाता है। सेकंड कैंपस इनका न्यू पोर्ट है और थर्ड वन इज़ द पॉन्ट्रेबेड। तो ये तीन कैंपसेस हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। लाइक ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक ऐसे नहीं है कि एक कैंपस लंदन में है और एक मैनचेस्टर में है और एक बर्मिंघम में है। नहीं, इनका जो वेल्स के अंदर ही जो बेसिकली ये छोटे छोटे सिटीज़ हैं जिसमें कार्डिफ है, न्यू पोर्ट है और बाकी पॉन्ट्रेबेड है। सो इनके ये तीन कैंपसेस हैं, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। डेफिनेटली आउटर लंदन है, वहाँ पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की। सो ये वो यूनिवर्सिटी है जो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्सेज़ को अनाउंस करती है और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कोर्सेज़ की रेंज है। लाइक 500 प्लस कोर्सेज़ है जो ये यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस करती है, जिसमें हर तरह के कोर्सेज़ हैं। जो भी कोर्सेज़ आप लाइक किसी भी कोर्स में, किसी भी प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में जा सकते हैं, जिसमें बिज़नेस के कोर्सेज़ आते हैं, लाइफ साइंसेस के कोर्स आते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, लॉ के हैं और इसके अलावा सोशल साइंसेस के कोर्स हैं, मीडिया के कोर्सेज़ हैं, लाइक म्यूज़िक के कोर्सेज़ हैं, आर्किटेक्ट, रेंज ऑफ कोर्सेज़ जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अनाउंस किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे अट्रैक्टिव इसकी चीज़ जो है वो इसकी लैंग्वेज टेस्ट, ये कौन सा एक्सेप्ट करती है ये यूनिवर्सिटी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी जो है वो आइट्स पीटी तो डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट करती है। ऑनलाइन लैंग्वेज टेस्ट जो है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वो है लैंग्वेज सर्ट। जी हाँ, ये लैंग्वेज सर्ट ई सोल एक्सेप्ट करती है। आपके 38 या हाई पास आपके मार्क्स होने चाहिए तो आप इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद इसका एडमिशन क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है या जिन्होंने 2 इयर्स का बैचलर्स कंप्लीट किया है और उनके 65% मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो वो डायरेक्ट ईयर 1 में जो है वो अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट जिनके 65% से कम मार्क्स हैं तो वो डेफिनेटली अंडर ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। 50% तक जिनके मार्क्स हैं तो वो फाउंडेशन ईयर के साथ जो है ना वो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकते हैं। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट जिनके 55% में मार्क्स हैं, उनके BS ऑनर्स की डिग्री है या 2+2 जो है वो 2 इयर्स का बैचलर प्लस 2 इयर्स का मास्टर्स की डिग्री है जिनके पास, तो उनके 55% या 2.2 CGPA से ज़्यादा जिनकी CGPA है वो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में इजीली एनरोल हो सकते हैं। देन बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस रेंज।
तो बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस रेंज है। लाइक इनकी यूजी के लिए जो फ़ीस है वो 14,100 पाउंड है 1 ईयर की, और 2,500 पाउंड का स्कॉलरशिप ये देते हैं। लाइक ये वो यूनिवर्सिटी है जो मिनिमम फ़ीस के साथ पूरे यूके में अगर कंपैरिजन किया जाए तो शायद ही कुछ 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो इस फीस रेंज पे आती है आफ्टर स्कॉलरशिप। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2,500 पाउंड का स्कॉलरशिप अनाउंस करती है ये यूनिवर्सिटी। सो अगर इसकी टोटल फ़ी में से स्कॉलरशिप माइनस करें तो इनकी फ़ीस की रेंज 1100 समथिंग जो पाउंड इनके रिमेनिंग बच जाएंगे, और उसमें 50% आपने डिपॉजिट करवाना है। स्टूडेंट अगर पीजी की फ़ीस की बात करते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए बात करते हैं, तो उनकी भी फ़ीस रेंज तकरीबन यही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 14,900 पाउंड है, और इसमें भी 2,500 पाउंड का स्कॉलरशिप है। लाइक ये वो यूनिवर्सिटी है जो फ़ीस के अकॉर्डिंग बहुत इकनॉमिकल है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। लैंग्वेज टेस्ट जो है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करती है, फ़ीस की रेंज भी कम है। और बाकी बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, तो बहुत स्मूथ एडमिशन क्राइटेरिया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक के लिए जनवरी इनटेक 2024 के लिए अपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या वेल्स के अंदर जाना चाहते हैं, और जो है वो आउटर लंदन भी है, और अपने लिविंग के अकॉर्डिंग उनके लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। तो एडमिशन क्राइटेरिया बहुत इजी है। आप हमारे एडमाइन ऑफिस में विज़िट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, या ऑनलाइन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता है। आपका लैंग्वेज टेस्ट के बगैर डेफिनेटली अप्लाई हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में। जब लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है तो ये अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर करना होता है। वो बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता, बहुत इजी होता है, बहुत स्मूथ इसका प्रोसेस है। उसके बाद आपने डिपॉजिट करवाना है, और देन यू हैव टू अप्लाई फॉर कैश। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि लाइक आपका इंटरव्यू पहले होगा, डिपॉजिट के बाद होगा, कि डिपॉजिट करवाने के बाद इंटरव्यू फेल हो जाएगा, स्टूडेंट स्टक हो जाएगा। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी और बहुत स्मूथ इसका प्रोसेस है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स का। और इसके बाद इसकी कोर्सेज़ की चॉइस और एम्प्लॉयमेंट रेट और बाकी ये सारी चीज़ों का अगर हम मद्देनज़र रखें, स्टूडेंट्स जिस चीज़ को कंपेयर करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं कि हमने लैंग्वेज टेस्ट भी ऑनलाइन वाला करना है, हमने जो है वो फ़ीस भी कम पे करनी है, और हमारा प्रोसेस कहीं पे स्टक भी ना हो, तो एडमाइन इंश्योर करेगा आपके लिए ये सारी चीज़ें, ताकि आप इस यूनिवर्सिटी को जल्दी से जल्दी परसू करें। स्टूडेंट्स, आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की एक्साइटिंग न्यूज़ आपको सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।